सब हमारी गलती की वजह से हुआ है बीरबल। ना हम ऐसा नालायक बेटा पैदा करते हैं और ना ये दिन देखना नसीब होता। क्या जो आप कह रहे हैं क्या वो वाकई में सच है? 16 आने सच है हुजूर। इस जड़ी बूटी को जो खाएगा उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। सलीम भाई साहब, इसका मतलब मैं अगर ये एक जड़ी बूटी खा लूंगा तो मेरी ताकत आप जैसी हो जाएगी, है ना? वासु, तुझे हमारी जैसी ताकत पाने के लिए एक नहीं बल्कि 10 जड़ी बूटियां खानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी ताकत उससे ज्यादा 10 गुनी है। क्योंकि शाही खून है हम। शहजादे सलीम, कितनी जड़ी बूटियां दे दूं? सारी दे दीजिए। वैसे कितनी मोहरें हुई आपकी इन सारी जड़ी बूटियों की? सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्राएं। लीजिए पूरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं। जी जी, अभी देता हूँ। जड़ी बूटियां ये लीजिए। अच्छा बेवकूफ बनाया शहजादे सलीम को। खेतों में उगने वाली खरपतवार को 1000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। सलीम भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। ये इतनी सारी जड़ी बूटियां आपने ले तो ली है, पर इनका आप करोगे क्या? वास्तु, हम ये सारी जड़ी बूटियां अपनी आधी सेना को खिला देंगे। फिर उन आधी सेना की ताकत हो जाएगी दुगनी। फिर वो आधी सेना पूरी सेना का काम करेगी। फिर हम अपनी बची हुई आधी सेना को नौकरी से निकाल देंगे, जिससे हमारा शाही खर्चा बचेगा और अब्बा हुजूर हमारे इस अकलमंदी से खुश होकर हमें बादशाह की गद्दी भी दे देंगे। सलीम भाई साहब, वाह, क्या दिमाग लगाया आपने। चल वासु, काम पे लग जाते हैं। आजा। अरे वाह, धन कमाने का एक और मौका। इस खुफिया जानकारी को दुश्मन देश पानीपत के राजा चुल्लू भर को देकर उनसे अच्छी खासी रकम हासिल कर सकता हूँ। हाँ। झापना क्या हुआ क्या है? पूछिए आप जरा इनसे पूछिए ना कि हुआ क्या है। बीरबल जी, हुआ यूं कि अरे रहने दीजिए, आप क्या बताएंगे, हम ही बताते हैं। इन्होंने, साहबजादे ने हमारी आधी फौज को नौकरी से निकाल दिया। क्या? जी हाँ, सही सुना आपने। आधी फौज को नौकरी से निकाल दिया और बाकी सबको पता नहीं ऐसा क्या खिला दिया है कि सबके पेट खराब हो गए। अब हमारी बची कुची फौज इस कश्मकश में है कि असली जंग लड़नी कहाँ है, मैदाने जंग में या गुसलखाने में। पर हमें क्या पता था? हमें तो ये बताया गया था कि वो जड़ी बूटी खाने से इंसान की ताकत दुगनी हो जाएगी। अभी करते दुगनी ताकत। जहां जाने दीजिए, नादान है। ये नादान नहीं है, ये मुसीबत की खदान है। तो शुक्र है कि अभी जंग के हालात नहीं है, वरना हमें मैदान जंग पर पहले गुसलखाने बनवाने पड़ते, उसके बाद हम जंग लड़ते। क्या सांस लीजिए, क्या हुआ? झापना आक्रमण ने पानीपत को चारों तरफ से चुल्लू भर के महल कर दिया है। क्या? नहीं, मतलब पानीपत के राजा चुल्लू भर ने आक्रमण कर दिया है झापना, और महल को चारों तरफ से घेर लिया है। झापना, उसके सैनिक कभी भी महल में प्रवेश कर सकते हैं। इस राजा चुल्लू भर ने ऐसे वक्त में आक्रमण करके बहुत ही कायराना हिमाकत की है। कायराना हिमाकत की होती तो मजा ही आ जाता। खामोश खरगोश! अब इतने कम वक्त में हम अपनी फौज को तैयार करें तो करें कैसे? अपना परेशान मत होइए, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। इस मुश्किल का भी कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। अरे ये क्या तरीका?
जो हो गया उसे याद करने से क्या फायदा जापना। अब हमें आगे देखना चाहिए। आगे क्या देखें? आगे तो सलाखें हैं। आगे देखना चाहिए मतलब आगे सोचना चाहिए। अब आपको आगे की सोचने से कोई फायदा नहीं। अब आपका भविष्य हमारे हाथ में है। डूब जाऊंगा। किसमें डूब जाएंगे? ये हमारा तकिया कलाम है बादशाह पर। आपने बहुत बार हमें शिकस्त दी है, लेकिन हमने एक ही वार में सब हिसाब बराबर कर दिया। इसे बराबरी नहीं कहते। आपने ऐसे वक्त पर हमला किया है जब हमारी फौज हमारे साथ नहीं है। इसे कायरता कहते हैं। चुल्लू भर आपका नाम है, डूब जाऊंगा आपका तकिया कलाम है। पानी हम बीच में डाल देते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब जाइए और मर भी जाइए। मरोगे तो अब तुम बादशाह अकबर। कल भोर में ही तुम्हें फांसी के तख्त से फांसी? चाओ माओ, चाओ माओ, गिले 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 गिले। चाओ माओ, चाओ माओ, गिले 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 गिले। वासु, यहाँ तो बहुत गर्मी है। अरे सलीम भाई साहब, एक काम करते हैं, महल का जितना भी पंखा डालने वाला दरबार है ना, उन सबको यहाँ पर बुला लेते हैं पंखा डालने के लिए, है ना? वासु, हमें नहीं पता था कि हमारे शाही कारावास में शाही मेहमानों के लिए कोई बंदोबस्ती नहीं है। अगर हम जिंदा बच गए तो सबसे पहले अपने इस कारावास में शाही मेहमानों के लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। वो सलीम भाई साहब ना, अरे और तो और यहाँ अनारकली का नृत्य तक नहीं है। हाँ, उसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। वो बेचारी का नृत्य करते रहते हैं, उन लोगों का मन भी लगा रहता है ना? हाँ वासु, अनारकली की याद तो हमें भी बहुत आ रही है। उस राजा को उन खास हथियारों के बारे में नहीं पता, वरना तो वो राजा पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। ये किन हथियारों के बारे में बात कर रही है? ये दासिया हथियार वगैरह के बारे में क्या जाना है? सुनो कान खोल करके, अगर इन हथियारों के बारे में राजा चुल्लू भर को जरा सी भी भनक लगी तो चमड़े तोड़ दूंगा तुम लोगों के, समझे? दाल में जरूर कुछ काला है। ये किन हथियारों के बारे में बात कर रहे हैं? सुनो, चुल्लू भर जी प्रणाम। ये तुम किन हथियारों के बारे में बात कर रहे थे? कौन से हथियार? नहीं पता। नहीं बताओगे। अगर तुमने उन हथियारों के बारे में हमें नहीं बताया ना, तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। बताते हैं। हाँ बताओ। जहाँ अपना अकबर के पास में कुछ इस तरह के विस्फोटक हथियार हैं कि जिनसे अगर विस्फोट किया जाए ना तो कुछ पल में, कुछ क्षण में पूरे के पूरे नगर ध्वस्त किए जा सकते हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं। अगर ये हथियार हमें मिल जाए तो पानीपत का राजा चुल्लू भर सारी दुनिया पे राज करेगा। भूल जाइए राजा चुल्लू भर, भूल जाइए। अपने विस्फोटक पदार्थ के बारे में हम आपको हरगिज नहीं बताएंगे, किसी कीमत पर नहीं बताएंगे। पानीपत के महान राजा चुल्लू भर को ना सुनने की आदत नहीं है। डूब जाऊंगा तो आदत डाल लीजिए, क्योंकि हमें अक्सर ना कहने की ही आदत है। कैसी आवाजें निकालते रहते हैं ये? तो अगर आपने अभी कभी उस विस्फोटक पदार्थ के बारे में नहीं बताया तो कल की बजाय हम मौत आज ही दे देंगे। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं, मौत से नहीं डरते हम।
अलबत्ता मौत अक्सर हमसे डरकर भाग जाती है। तो ठीक है, इसका फैसला हम अभी कर देते हैं। अरे रुक जाइए। हम आपको इस विस्फोटक पदार्थ के बारे में बताने को तैयार हैं। बीरबल, वाकई आप बहुत समझदार हो। बीरबल, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता है विस्फोटक पदार्थ पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। हम जानते हैं जब, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं। अगर हमने इन्हें नहीं बताया तो ये आपकी जान ले लेंगे और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। देखिए चुल्लूबर जी, वो विस्फोटक पदार्थ हमारे शस्त्रागार में। देखिए, इस विस्फोटक को इस प्रकार से पहले हाथ में पकड़ते हैं, फिर इसे किसी भी दीवार पर तेजी से दे मारते हैं, और जैसी तेज गति से दीवार से टकराता है, उस गति के कारण और टकराव के कारण ये फूट जाता है। अब क्योंकि ये विस्फोटक पदार्थ हमारे हाथ में है, तो चुल्लूबर जी आप हमें और जहांपना को आजाद कर दीजिए, वरना हम ये विस्फोटक पदार्थ किसी भी दीवार पर दे मारेंगे। चुल्लूबर जी, ये है वो विस्फोटक पदार्थ, लेकिन इसे फोड़ने का एक खास तरीका है। वो खास तरीका क्या है बीरबल? क्या हम आपको वो तरीका दिखा सकते हैं? हाँ, देखिए, इस विस्फोटक को इस प्रकार से पहले हाथ में पकड़ते हैं, फिर इसे किसी भी दीवार पर तेजी से दे मारते हैं, और जैसी तेज गति से दीवार से टकराता है, उस गति के कारण और टकराव के कारण ये फूट जाता है। अब क्योंकि ये विस्फोटक पदार्थ हमारे हाथ में है, तो चुल्लूबर जी आप हमें और जहांपना को आजाद कर दीजिए, वरना हम ये विस्फोटक पदार्थ किसी भी दीवार पर दे मारेंगे। हम तो डूबेंगे ही सनम, लेकिन आपको साथ ले डूबेंगे। बताइए, मारे? ना चुल्लूबर जी, ना, कोई चालाकी नहीं। आप इस विस्फोटक पदार्थ की शक्ति को नहीं जानते। इससे महल क्या, पूरा राज्य खत्म हो सकता है। बताइए, मारे या हमें आजाद करते हैं? समझ गया। मतलब ये सब तुम्हारी चाल थी इस विस्फोटक तक पहुंचने की? हाँ, ये चाल थी, क्योंकि आपने भी चालाकी ही की है। हमारी फौज हमारे साथ नहीं है, तब आपने हम पर आक्रमण किया। आपने हमारे साथ गलत किया, तो हम भी आपके साथ गलत कर रहे हैं। जिंदगी आपके साथ गुजारने का तो वैसा ही हमें कोई शौक नहीं था। आइए, मौत में आप हमारा साथ दे दीजिए। बताइए, मारे? तो ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं कि मौत के इस सफर में हम आपके साथ चलें, तो ठीक है, फेंकिए बीरबल जी, फेंकिए। देखिए चुल्लूबर जी, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम मार देंगे दीवार पे। अरे हमें ही कहा मौत से डर है बीरबल। फेंकिए। फेंक रहे हैं ये। फेंकिए। नहीं फटा। सिपाही, बीरबल, तुम अपने आप को इस धरती का सबसे बुद्धिमान और चालाक प्राणी समझते हो। तुमने क्या सोचा था? हम मौत के डर से तुम्हारी काल्पनिक विस्फोटक पदार्थ को फटने से रोक देंगे। यही थी तुम्हारी योजना ना? बीरबल, हमको तो पहले से ही पता था कि ऐसा कोई हथियार है ही नहीं। हथियारों के नई नई तकनीकी के बारे में भला हमसे बेहतर कौन जानेगा। हमें तो बस आपके इन बाकी हथियारों में दिलचस्पी थी, वरना इस नाटक से पर्दा तो हम पहले ही उठा चुके होते हैं। लेकिन आप हमें यहां तक लेके आते कैसे? खैर, हमें जो चाहिए था मिल गया, हम खुश हैं। बस एक ही इच्छा बाकी रह गई है कि मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को फांसी के फंदे से लटकना देखना चाहता हूं। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर
कल भोर होते ही तुम्हारी संसार से विदाई है। कीचू कीचू, रुकिए महाराज, रुकिए, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं महाराज। क्या बकवास कर रहे हो? कीचू कीचू, कीचू कीचू, रुकिए महाराज, रुकिए, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं महाराज। क्या बकवास कर रहे हो? हमने तो इनके सारे सैनिकों को कैद कर लिया है। सैनिकों ने नहीं महाराज, यहाँ की आवाम ने हमें घेर लिया है। यहाँ तक कि हमारी लगभग आधे से ज्यादा सेना को पत्थर मार मार के घायल कर दिया है। महाराज, अगर आपने बादशाह अकबर को जरा सी भी हानि पहुंचाई तो यहाँ की गुस्से में पागल जनता हमें जिंदा वापस नहीं जाने देगी महाराज। पर ये सब हुआ कैसे? जनता को कैसे पता चला कि हमने महल के अंदर अकबर को कैद करके रखा है? सुलूबर जी, वो हम आपको बताते हैं कि ये सब हुआ कैसे। दरअसल आपको लगा कि हमारी योजना ये थी कि किसी भी तरह हम आपको शस्त्रागार में ले जाएं, विस्फोटक पदार्थ को हाथ मिले और आपको धमकी दें कि अगर आपने हम दोनों को आजाद नहीं किया तो हम इस विस्फोटक पदार्थ को फोड़ देंगे। आपको ये लगा कि आप हमारी योजना समझ गए हैं और हमारी योजना को असफल कर दिया। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ये तो हमारी योजना थी नहीं, हमारी योजना कुछ और थी। हम बस इतना चाहते थे कि किसी भी तरह हम उस विस्फोटक पदार्थ को, जो कि विस्फोटक पदार्थ था ही नहीं, उसे दीवार पर जोर से दे मारे। अगर आपको याद है तो जब हमने उस वजनदार चीज को दीवार पर दे मारा तो जानबूझकर एक चक्र पर दे मारा था। दरअसल उस चक्र का चक्कर यह है कि अंदर से तो उस चक्र पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उस चक्र की दूसरी तरफ एक घंटा लटकाया हुआ है। हमने और जहांपनाह ने हमेशा से योजना बनाई है कि अगर हम महल के अंदर किसी खतरे में पड़ जाए या आप जैसा कोई सनकी राजा हम पर हमला कर दे तो उस दीवार की दूसरी तरफ एक गुप्तचर हमेशा से तैनात रहता है, और जैसे ही वो घंटा बजता है वो गुप्तचर ये बात समझ जाता है कि हम खतरे में हैं, महल के अंदर हमला हो चुका है, और वो जाकर हमारी जनता को इस बात की इत्तला दे देता है। इधर इधर भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। मैंने सुना है जहांपनाह की जान खतरे में, हमें उन्हें बचाना है। तो ये थी हमारी असली योजना चुल्लू भर जी। हमारी जनता को इस बात का पता चल गया है कि महल के अंदर हम खतरे में, जनता एकत्रित हो गई है और एकता में बहुत बल होता है। अब तो आप डूब ही गए। डूब जाऊंगा? अब तक कहां आप डूब जाऊंगा कि रट लगाए हुए हैं, आप डूब चुके हैं। विस्फोटक पदार्थ चाहिए था ना आपको, बस थोड़ी सी देर और रुक जाइए, हमारे विस्फोटक पदार्थ अभी आते ही होंगे। गुस्से से भरी जनता हमारी महल की तरफ आ रही है।
आवाज कीजिए। देख लिया आपने? देख लिया? ये है हमारी जनता का हमारे लिए प्यार। जंग लड़ने से रियासतें जीती जाती हैं, दिल नहीं। लेकिन दिल जीतने का जो सुकून है, जो खुशी है, वो जंग लड़ने में कहां। आज हमारी जनता ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि अगर सब मिलकर चले तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। लेकिन हम तो कहते हैं कि अगर सब मिलकर चले तो जंग लड़ने की जरूरत ही क्या है। जहांपना, इस चुल्लू भर को क्या सजा दी जाए? छोड़ दिया जाए। चुल्लू भर को चुल्लू भर पानी में डुबो दिया जाए, डूब जाऊंगा। इन्हें कैद खाने में डाल दिया जाए और इन्हें चुल्लू भर पानी से ज्यादा नसीब ना हो। नहीं जहांपना, माफ कर दीजिए, मेरा जीवन बख्श दीजिए जहांपना। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें। हमारे सिपाही कहाँ हैं? हमारे सिपाहियों को तो आपने कैद कर रखा है। जाइए, सबसे पहले हमारे सिपाहियों को खोलिए और उनसे कहिए कि ले जाएं आपको। अब्बा हुजूर, आप फिक्र मत कीजिए, इस चुल्लू भर को तो कैद खाने हम लेके जाएंगे, जहां मच्छर इसके सर पे बीन बजाएंगे। हाँ, और ये सिपाही को मैं लेकर जाऊंगा, ये नृत्य का काम आएगा, अनारकली की तरह नृत्य करेगा। आजा वासी। चल जापना, आज की इस जीत का असली श्रेय तो हमारी जनता को जाता है। इनका आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति स्नेह को जाता है। हम अपनी जनता के आज बहुत 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 शुक्रगुजार हैं और तहे दिल से हम आप सभी को सलाम करते हैं।